नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में। मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वैकेंसी KVS रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ दोस्तों, KVS रिक्रूटमेंट 2022 जल्द ही आने वाली है। जान लें इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे एक एक वीडियो बनाने में बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक और लाइब्रेरियन सबको मिलाकर के कुल 9,654 पद है, जिसमें पीजीटी के 1,775 पद है, टीजीटी के 3,549 पद है और पीआरटी के 4,069 पद है। लाइब्रेरियन के यहीं पे 261 पद है। जानते हैं सब्जेक्ट वाइज कितने कितने पद किस किस सब्जेक्ट को दिए जाएंगे। हिंदी के 254 पीजीटी के लिए है ये, हिंदी के 254, इकोनॉमिक्स के लिए 146, केमिस्ट्री के लिए 218, इंग्लिश के लिए 197, ज्योग्राफी के लिए 96, मैथमेटिक्स के लिए है 244, हिस्ट्री के लिए 88, फिजिक्स के लिए 164, बायोलॉजी के लिए 194, कॉमर्स के लिए 56, कंप्यूटर साइंस के लिए 114 एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए हिंदी में 260 पद है, अंग्रेजी में 503 पद है, संस्कृत के 329 पद है, सोशल स्टडीज़ के 473 पद है, मैथमेटिक्स के 479 पद है, साइंस के 316 पद है, फिजिकल एजुकेशन के 326 है, आर्ट एजुकेशन के 155 है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर के 326 है, योगा टीचर के 18 और लाइब्रेरियन के 261 पद है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? पीजीटी पोस्ट के लिए हम सभी सब्जेक्ट के लिए एक जैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा आपका पीजी होना जरूरी है और कम से कम 50% मार्क्स उसके अंदर आपके होने चाहिए। दूसरा है बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स विल बी कंपलसरी। बीएड या इसी के जैसी कोई दूसरी, इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और अंग्रेजी और हिंदी में शिक्षण देना कंपलसरी है। आइए जानते हैं टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी होगी ग्रेजुएशन इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट और अप्लाइड पोस्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी होगा। और एग्रीगेट शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। एग्रीगेट शब्द का अर्थ है कि जो भी आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे मेन सब्जेक्ट, उन तीनों मेन सब्जेक्ट में तीनों के अलग अलग 50% मार्क्स भी होना कंपलसरी है और टोटल मिलाकर के 50% मार्क्स भी होना कंपलसरी है।
हिंदी इंग्लिश को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, फाउंडेशन कोर्स को भी इसमें काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए इन 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को आपको प्लस करके और देख लेना है कि क्या आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स है या नहीं है। इसमें भी B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब B.Ed या इसी के समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टीचिंग इज मस्ट, मतलब ये है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में टीचिंग करना आना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीआरटी, पीआरटी के लिए क्या है, तो पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12th पास होना ज़रूरी है और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पास्ड विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स के साथ में आपका 12th या इसके इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। दूसरा है इसमें DL.Ed और इक्विवेलेंट 2 ईयर डिप्लोमा, DL.Ed ज़रूरी है या 2 ईयर डिप्लोमा होना ज़रूरी है या इंटीग्रेटेड 4 ईयर BL.Ed, ये भी कहीं कहीं किसी किसी राज्य में चलता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो ये भी होगा तो ये भी चलेगा। या फिर B.Ed डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर B.Ed होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो। यहाँ भी आपकी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी टीचिंग इज मस्ट, मतलब हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाना आपको आना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीआरटी म्यूज़िक के लिए क्या है, तो पीआरटी म्यूज़िक के लिए एनी डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड पास, मतलब आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए म्यूज़िक के अंदर आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा कोई सी भी डिग्री आप अगर पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए B.Liv M.Liv, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Liv या M.Liv कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। इन दोनों पोस्ट के लिए B.Ed जो है कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट, दोस्तों एज लिमिट PGT के लिए है कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, मतलब 40 साल से ज़्यादा की उम्र PGT के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से TGT के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और PRT के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की जो आयु है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने एज में रिलैक्सेशन भी दिया है, जो कि ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन होता है। तो ऊपरी आयु सीमा में SC ST और PH कैटेगरी मतलब दिव्यांग कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट रहेगी, मतलब कि PGT के लिए वो 45 साल तक के अप्लाई कर सकेंगे, TGT में 40 साल तक के अप्लाई कर सकेंगे और PRT में 35 साल तक के अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार OBC को 3 वर्ष की छूट है, मतलब OBC वाले PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 43 ईयर्स तक की उम्र वाले कर सकते हैं, TGT के लिए 38 ईयर्स की उम्र वाले कर सकते हैं और PRT के लिए 33 ईयर्स की उम्र वाले कर सकते हैं। KVS एम्प्लॉय और जो ऑलरेडी KVS में काम कर रहे हैं उनको 10 साल की छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में PGT, TGT और PRT तीनों के लिए क्या क्या है देखते हैं। वेटेज ऑफ रिटन एग्ज़ाम विल बी 85% एंड फॉर इंटरव्यू विल बी 15%, मतलब ये है कि जो रिटन एग्ज़ाम होगी उसका 85% लाना, मतलब 85% जो है वो काउंट किया जाएगा और इंटरव्यू का 15% काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से 100% होगा। मतलब ये है कि आपने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई की है उसका 85% लिया जाएगा और 15% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इस प्रकार से ओवरऑल जो
रिजल्ट बनेगा उसमें जो टॉप पे आएंगे, जितने कैंडिडेट उनको चाहिए, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। 5 कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर 1 पोस्ट, मतलब एक पोस्ट के लिए वो 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मतलब ये है कि मान लो कि 100 पद है किसी विषय में, तो उस विषय में एक पोस्ट के लिए 5 व्यक्ति, मतलब 100 पोस्ट के लिए 500 व्यक्तियों को वो बुलाएंगे। पीआरटी म्यूज़िक के लिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। इट विल बी 60% फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा उसका 60% लेना पड़ेगा। 25% ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट। 25% परफॉर्मेंस टेस्ट भी इनका होगा एक, जिसका कि 25% काउंट किया जाएगा, और 15% फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में इनके 15% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इस प्रकार से इनके भी 100% मार्क्स होंगे। सैलरी स्ट्रक्चर, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन सैलरी इन 7th पे कमीशन, मतलब सभी जो कैंडिडेट होंगे उनको 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और इंक्रीमेंट और डीए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। पीजीटी के लिए यहाँ स्केल है 47,600 से 1,51,100 प्लस डीए प्लस एचआरए। टीजीटी के लिए यही स्केल है 44,900 से लेकर के 1,42,400 प्लस डीए प्लस एचआरए। वहीं पीआरटी की स्केल है 35,400 से लेकर के 1,12,400 प्लस डीए एचआरए। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा? एग्ज़ाम विल बी टेकन इन 2 सेट्स टेस्ट्स फॉर ऑल पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, आपको 2 पेपर देना कंपलसरी होगा। पहला पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के होंगे, और इसका जो टाइम जो रहेगा वो दोनों पेपर का मिला करके 150 मिनट का समय रहेगा। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पहला पेपर होगा। पहले पेपर के बाद में आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा, जो कि पीजीटी और पीआरटी दोनों पोस्ट के लिए होगा, और टीजीटी और पीआरटी म्यूजिक के लिए भी होगा। मतलब कि पहला पेपर तो सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा, लेकिन टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में थोड़ा सा चेंज बाद में, मतलब सेकंड पेपर में आएगा। पीजीटी एंड पीआरटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए जीके, रीजनिंग प्लस मैथ्स, कंप्यूटर, पेडागोगी एंड एप्लाइड सब्जेक्ट। एप्लाइड सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया है उसके यहाँ पर 80 क्वेश्चंस होंगे, और बाकी ये जनरल क्वेश्चंस होंगे जो कि जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और पेडागोगी से संबंधित रहेंगे। टीजीटी के लिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर टीजीटी में भी जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पेडागोगी ये तो आएंगे ही, और इसके साथ में कंप्यूटर भी आएगा। और पीआरटी म्यूज़िक के लिए जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और म्यूज़िक, इतना जो है ये आएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर एससी, एसटी और वुमेंस के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहेगी, जबकि जनरल और ओबीसी को 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये ऑनलाइन ही पे करना होंगे जब भी ये आवेदन भरा जाएगा। एप्लीकेशन डेडलाइंस, एप्लीकेशन कब शुरू होने वाली है? तो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट मार्च का फर्स्ट वीक है, या मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं आती है तो अक्टूबर 22 में आ जाएगी। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी सी टेट हो चुकी है और इसका रिजल्ट आ चुका है, इसलिए अभी जो है या तो अभी हो जाएगी, या फिर जुलाई की जो सी टेट होगी उसके बाद में फिर इस वैकेंसी को लाया जाएगा। इसमें एक बात जो छूट गई थी, वो सी टेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी। पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट के लिए आपको सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मतलब जो सी टेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट जिनके पास है वही इस
एग्ज़ाम को भर सकेंगे। और सीटेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, लेकिन आप पीजीटी के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट का होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वैकेंसी पूरी होती है, जैसे ही ये वैकेंसी आने वाली होगी मुझे मेल द्वारा सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, मैं तुरंत आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक्स। फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।